हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस सेशन ऑफ करंट अफेयर्स और टॉपिक्स। और ये 26 तारीख के हैं, 26 तारीख की क्लास के लिए। तो चलो 26/4 तो पाकिस्तान का नेशनल डे 23 मार्च। ठीक है। किस चीज़ के लिए रेजोल्यूशन पास किया गया था मुस्लिम लीग द्वारा मिंटो पार्क में लाहौर में 23 मार्च 1940 में कि सेपरेट मुस्लिम के लिए सब कॉन्टिनेंट में सेपरेट कंट्री बनाई जाएगी। ठीक है। तो इस चीज़ को कोमेमोरेट करने के लिए क्या बनाते हैं, पाकिस्तान का नेशनल डे। ठीक है। तो इस न्यूज़ में तो कोई डाउट नहीं होगा, ये मोहम्मद अली जिन्ना है, पता ही होगा इनके बारे में, तो है ना। तो होपफुली चलिए आगे चलते हैं। इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड टीबी डे। तो ट्यूबरक्लोसिस की जो है जानकारी बहुत ज़रूरी है। 24 मार्च को ये बनाया जाता है ट्यूबरक्लोसिस डे, और ये पब्लिक को मतलब बताता है, अवेयर करवाता है अबाउट ग्लोबल एपिडेमिक ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड एफर्ट्स टू एलिमिनेट द डिजीज़। तो ऑब्वियसली ट्यूबरक्लोसिस की दवाई है, तो और अभी तो और भी अच्छी बन रखी है। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये काफ़ी कारगर दवाई है। रैम समथिंग समथिंग डिवीर ऐसे करके कुछ दवाई का नाम है। ठीक है। तो यू मस्ट नो इट। मैंने इस पे एक लेसन बनाना है जल्दी, और बना दूंगा। एनीवे ये मतलब 6 महीने का जो टाइम था, 9 महीने टाइम था, ऐसे मतलब कुछ दवाइयाँ खानी थी, उसको और कम कर देता है, काफ़ी खासा कम कर देता है ये। तो मतलब ये दवाई काफ़ी ज़्यादा कारगर है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड टीबी डे कोमेमोरेट्स द डेट in 1882 when Robert Koch announced his discovery of Mycobacterium tuberculosis, the bacteria that causes TB। ठीक है। तो डॉक्टर कूच ने किया था अनाउंस, ठीक है, डिस्कवर किया था माइसोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। तो ये ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। आगे चलते हैं। नेवी चीफ कौन है? द करंट चीफ ऑफ नेवी स्टाफ इज एडमिरल करणबीर सिंह, 24th नेवल नेवी चीफ। ही टुक ओवर Admiral Sri Lanba, who retired on 31st 2019 after 4 decades of service from Navy। सुनील लांबा ने इतने टाइम दिया अपना, अब है एडमिरल करणबीर सिंह जो है वो है नेवी चीफ। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आगे चलते हैं। सैफ वुमेंस चैम्पियनशिप। तो द करंट चैम्पियनशिप ऑफ सैफ आर एट द मालदीव्स आफ्टर 2-1 विन ओवर इंडिया एट सैफ चैम्पियनशिप। तो मालदीव्स करंट चैम्पियंस है। ठीक है। एंड इन वुमेन फुटबॉल इंडिया इज प्रेजेंट चैम्पियन आफ्टर अ 3-1 विक्ट्री ओवर नेपाल एट 2019 सैफ वुमेंस चैम्पियन। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए था। ठीक है। ये 2018 में थे मालदीव्स। ठीक है। और अब 2019 में करंट चैम्पियंस कौन है? इंडिया। ठीक है। तो ये याद रखना है ऑब्वियसली, ये तो काट दो इसको। ठीक है। आई बात समझ। प्रेजेंट चैंपियंस आर इंडिया, सैफ वुमेन्स चैंपियंस आर इंडिया, नेपाल से जीते हैं 2019 में। ठीक है। आगे चलते हैं। कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान की क्या न्यूज़ है? रीनेम नूर सुल्तान। कज़ाकिस्तान ने अपने कैपिटल अस्ताना को नूर सुल्तान नेम कर दिया था। ऑर्डर टू चेंज द नेम वाज इशूड ऑन सैटरडे बाय द इंटरिम प्रेसिडेंट कासिम जुमार्त तोकाई हु टुक पावर। ठीक है। तो उटपटांग से नाम है, कासिम याद रख लो, कासिम जोमार्ट। और आफ्टर नूर सुल्तान नज़र बाईव रिजाइंड ऑन ट्यूसडे। ठीक है। तो नूर सुल्तान नज़रबाईव रिजाइंड ऑन ट्यूसडे। ठीक है। तो इंटरिम प्रेसिडेंट ने इनके नाम पे रख दिया। आई डोंट नो व्हाट, क्या सोचा है क्या नहीं है, वहाँ की न्यूज़ के बारे में इतना कोई आइडिया नहीं है। एनीवे आपको अब आइडिया हो गया होगा कि क्या है। आगे चलते हैं। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर एट तेलंगाना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन। Saina Nehwal was named Sportsperson of the Year at the annual Telangana Sports Journalists Association Award. Her father had received it on her behalf as she was indisposed। हरवीर सिंह जी ने, डॉक्टर हरवीर सिंह जी ने जो है ये रिसीव किया। साइना के पिता हैं वो। और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला था साइना नेहवाल को। एनीवे आगे चलते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट।
तो ये लैंडमार्क सर्वे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज स्टेट ऑफ ग्लोबल हैप्पीनेस दैट रैंक्स 156 कंट्रीज बाय हाउ हैप्पी देयर पीपल परसीव देमसेल्व्स टू बी। ठीक है, तो भूटान भी ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स पे ही जीडीपी ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह जीडीपी ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स देखता है। नेपाल भी सॉरी नेपाल कह रहा हूँ, भूटान भी। ठीक है, तो हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है लोगों की, रैदर देन जीडीपी। जीबीपी जीएचपी बहुत ज़रूरी है जीडीपी के साथ साथ। ठीक है, तो ये मेरा भी मानना है। तो हैप्पीनेस रिपोर्ट एंड इंडिया वाज एट द डिसमिसल ऑफ 144th रैंक ऑफ अ total of 156 countries surveyed, while Pakistan stood at 66th rank. Oh shit. तो मतलब इंडिया के लोग हैप्पी नहीं हैं। चलो इसके बारे में हम थोड़ा और रिसर्च मारेंगे। ठीक है, द यूनाइटेड नेशंस ऑन सैटरडे रिलीज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एंड इंडिया वाज एट अ डिसमिसल 144th रैंक ऑफ टोटल 156 nations surveyed, while Pakistan stood at 66th रैंक। चलो आगे देखते हैं। फ़ोन पे के एम्बेसडर बन गए आमिर खान जी। फ़ोन पे हैज़ अपॉइंटेड बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान एज द फेस ऑफ द ब्रांड। फ़ोन पे विल बी लॉन्चिंग अ सीरीज ऑफ न्यू टीवी ads featuring Amir Khan during the season. PhonePe has also roped Alia Bhatt, who has joined Amir Khan as the brand ambassador and will feature in the upcoming ad films. ठीक है, तो फ़ोन पे एम्बेसडर हैं मिस्टर आमिर खान। ठीक है, आमिर खान। जगमीत सिंह कैनेडियन पॉलिटिशियन, बहुत बढ़िया। तो जगमीत सिंह डालीवाल MP professionally known as Jagmeet Singh in the Canadian lawyer and political serving New Democratic Party since 2017, members of parliament for riding the Burnaby South since 2019। Anyway ये सब छोड़ दो, कैनेडियन पॉलिटिशियन और लॉयर है। ठीक है, इंडियन ओरिजिन का has created political history in Canada when he made his debut in the House of Commons as the first non-white leader, a major opposition party in the country। ठीक है, तो इन्होंने he created history by becoming the first non-white leader in the opposition party। ठीक है, Delaware Sikh Awareness and Appreciation Month। Delaware Governor John Carney has signed an executive proclamation naming April 2019 as Delaware Sikh Awareness and Appreciation Month in recognition of the contribution of the small but influential Sikh community in the economic and social milieu of the state। तो डेलावेयर अमेरिका में है कहीं पे। ठीक है, वहाँ का ये सीन है। गवर्नर जॉन कार्नी ने डेलावेयर सिख अवेयरनेस एंड अप्रिसिएशन मंथ घोषित कर दिया अप्रैल 2019 को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब है वर्ल्ड वाटर डे। वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और वाटर को कंजर्व करना भी हमें आना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कैसे ही किया जाए। ठीक है, और बच्चों को भी इसके बारे में अवेयर कराया जा रहा है हर जगह पर, और हर आदमी को अवेयर होना चाहिए। पानी का कम से कम यूटिलाइज़ करना चाहिए, हमें कम से कम पानी की खपत करनी चाहिए। ऑब्वियसली पीने के लिए यूज़ करो, पर वेस्ट नहीं करना चाहिए पानी को। तो 22 मार्च को हर साल अब वर्ल्ड वाटर डे बनाया जा रहा है सिंस 1993। फोकस इज़ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, क्योंकि नहीं मिलता ऑब्वियसली। कई जगहों पर अभी साउथ अफ्रीका में हुआ था 1 साल पहले वाटर क्राइसिस, और महाराष्ट्र में भी हुआ था। वर्ल्ड वाटर डे celebrates water and raises awareness of the 2.2 billion people living without access to safe water। हाँ, तो अफ्रीका में सेफ वाटर की वैसे भी किल्लत है। साउथ अफ्रीका में केप टाउन में बहुत ज़्यादा किल्लत आ गई थी पिछले साल। अब आती है बात रघु कर्नाड की। रघु कर्नाड इज़ एन इंडियन जर्नलिस्ट एंड राइटर एंड अ रेसिपिएंट ऑफ विंडम कैम्पबेल लिटरेचर प्राइज़ फॉर नॉन फिक्शन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए रघु कर्नाड के बारे में। ठीक है, इंडियन जर्नलिस्ट एंड राइटर एंड रेसिपिएंट ऑफ विंडम कैम्पबेल लिटरेचर प्राइज़ फॉर नॉन फिक्शन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उत्तम युद्ध सेवा मेडल अनिल के भट्ट जी को मिला है। ठीक है, उत्तम युद्ध सेवा मेडल क्या है? डिस्क्रिप्शन: इंस्टीट्यूटेड ऑन 26 जून 1980 टू रिकॉग्नाइज द डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ एन exceptional order during
वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स और हॉस्टिलिटीज़। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट इज़ द मिलिट्री सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन आर्मी। ठीक है, तो इनको ये मिला है। ठीक है, ड्यूरिंग हिज करियर ऑफ 36 ईयर ही हैज़ बिन अवॉर्डेड उत्तम युद्ध सेवा मेडल इन 2019 फॉर मैनी सक्सेसफुल ऑपरेशंस। ठीक है, तो इनको इसके लिए मैनी सक्सेसफुल ऑपरेशंस में बहुत सारे ऑपरेशंस आ सकते हैं, तो उनके लिए इनको मेडल मिला है उत्तम युद्ध सेवा मेडल। ठीक है, युद्ध के टाइम पे मिलता है या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम पे, हॉस्टैलिटीज़ के टाइम पे मिलता है। एनीवे, मार्सेलो ग्लीजर, इनको मिला है टेम्पल्टन प्राइज 2019। ठीक है, चलिए देखते हैं। मार्सेलो ग्लीजर, a theoretical physicist at Dartmouth College, is the 2019 recipient of Templeton Prize, which annually honors living person who has, मतलब posthumously नहीं मिलता ये award, who has made an exceptional contribution to affirming life's spiritual dimensions, whether through insight, discovery और practical work। तो ये टेम्पल्टन वर्क उन्हीं को मिलता है। ठीक है, जिन्होंने ये लाइफ का स्पिरिचुअल डायमेंशन जो है उसमें कुछ एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन किया हो। ठीक है, मतलब बताया हो कि हाँ, और अपने एक्सपीरियंस से या इनसाइट से या डिस्कवरी से या प्रैक्टिकल वर्क से दर्शाया हो कि ये देखो, ये लाइफ का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है और ये काम करता है। समझे आप बात? तो टेम्पल्टन अवार्ड उनको मिलता है, टेम्पल्टन प्राइज़ उनको मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट कौन है? TBN राधाकृष्णन। ये इनकी फ़ोटो है, देख सकते हैं आप इनको। ठीक है, आगे चलते हैं। राधाकृष्णन टोटथिल भास्करन राधाकृष्णन। ठीक है, तो राधाकृष्णन से याद रख लो TBN राधाकृष्णन, क्योंकि बहुत ही बड़ा और लंबा नाम है। ठीक है, बॉन वगैरह इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस है कलकत्ता हाई कोर्ट के भी, और ये पहले चीफ जस्टिस है तेलंगाना हाई कोर्ट के फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, जब तेलंगाना बना था। तो कौन है? TBN राधाकृष्णन। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड इन माले, इन मेल सॉरी। तो माले वैसे मालदीव्स की कैपिटल है माले। ठीक है, लेकिन वो वाला माले नहीं है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर इन मेल। ठीक है, मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। कैटेगरी इन ESPN इंडिया अवार्ड्स। तो ESPN इंडिया अवार्ड्स में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मेल की कैटेगरी में कौन है? नीरज चोपड़ा। ठीक है, ओलंपिक सिल्वर मेडल्स PV संधू एंड स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा वर ऑन फ्राइडे नेम्ड एज फीमेल एंड मेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर इन ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर देयर अचीवमेंट्स इन 2018। तो PV संधू फीमेल में है और नीरज चोपड़ा मेल में है, और ये क्या थे? जेवलिन थ्रोअर थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नीरज वॉज पिक्ड फॉर द टॉप मेंस अवार्ड फॉर हिज गोल्ड एट 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एशियन गेम्स, सेटिंग द नेशनल रिकॉर्ड ऑफ 88.06 मीटर्स। मतलब इतना दूर उन्होंने जेवलिन फेंका। और ESPN इंडिया अवार्ड्स की बात करते हैं दूसरी, तो कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड मिलता है साइना नेहवाल को 2018 का। तो साइना नेहवाल वोट द अवार्ड फॉर द कमबैक ऑफ द ईयर आफ्टर बैगिंग ब्रॉन्ज एट द लंदन ओलंपिक्स, है ना? नहीं, ब्रॉन्ज एट 2018 एशिया गेम्स। ठीक है, तो इनको भी जो है कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला एशिया गेम्स में ब्रॉन्ज लेके आने के लिए। ठीक है, फीफा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्रफुल्ल पटेल को जो है वो ले लिया गया है एज ए मेंबर। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशंस President Prabhul Patel is likely to become the first Indian to be elected as a member of FIFA Executive Council for the 4-year term। ठीक है, तो ये पहले मेंबर है जो फीफा में अब इलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अभी FIFA 2020 जो है वो इंडिया में होना है विमेन का। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पटेल इज अमंग द 8 कंटेंडर्स weighing for a spot in FIFA Executive Council for एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। ठीक है, इतना कुछ याद नहीं रखना, तो ये इतना याद रखना है कि अब ये फीफा के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हो गए हैं। ठीक है, 4 साल का टर्म है ये। एनीवे वो इसलिए हुआ है क्योंकि विमेन का जो चैम्पियनशिप है फीफा विमेंस चैम्पियनशिप, वो इंडिया में हो रही है इस बार 2020 में। ठीक है, नवंबर वगैरह के मंथ्स में होगी। एनीवे अगर सब सही रहा तो। चलिए आगे चलते हैं।
इकोनॉमिक टाइम्स बेस्ट ब्रांड्स 2019, तो मैक्स बूपा को बेस्ट ब्रांड का अवार्ड मिला। इकोनॉमिक टाइम्स बेस्ट ब्रांड 2019, ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ था ये फंक्शन, ठीक है। अप्रैल 2 को ANI, बिजनेस वायर इंडिया, मैक्स बूपा, लीडिंग स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस प्लेयर, हैज़ बिन conferred with prestigious Economic Times Best Brand 2019 award at the ceremony held in Mumbai on March 29, ठीक है। तो दिस यू शुड नो। आगे चलते हैं। 3000 सैटेलाइट्स टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट फॉर द मासेस, अमेजॉन सैटेलाइट्स निकालना चाह रहा है। टेक जायंट अमेजॉन इज प्लानिंग टू सेट अप अ नेटवर्क ऑफ मोर देन 3000 सैटेलाइट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस फ्रॉम स्पेस, ठीक है। तो स्पेस से हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। 3000 सैटेलाइट्स वो लगाना चाह रहा है, जो कि अर्थ का ऑर्बिट करेंगे या वॉट, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट क्विपर is a new initiative to launch a constellation of low earth orbit satellites, low earth orbit में रहेंगी ये, that will provide low latency high speed broadband connectivity to unserved and underserved communities around the world, Amazon said in a statement। तो मतलब पूरी दुनिया में जहाँ पर नहीं भी आ रहा है इंटरनेट, वहाँ पे भी इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और ये 3000 सैटेलाइट जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेगा हाई स्पीड इंटरनेट के लिए। तो यहीं तक था हमारा अभी का टॉपिक्स। तो ये 20 टॉपिक्स आप कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भेज देता हूँ आपको, मतलब नेक्स्ट वीडियो आ ही चुकी होगी अब तक। एनीवे, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय।